हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपका पार्टनर अब पहले की तरह आपसे प्यार नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में क्या करें? पहले बहुत अच्छा था, जब चीज़ें शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी थी। अभी वो चीज़ें कम हो गई हैं, जो डेडिकेशन है वो कम हो गया है, प्यार कम हो गया है, टाइम कम देता है, झगड़ा ज़्यादा कर रहा है और आपके पास आने में कतरा रहा है। पहले बहुत पास पास रहते थे, अब थोड़ी दूरियां आ गई हैं, ऐसा फील होता है मुझे। अगर ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं तो भी ये वीडियो आपके काम की है कि प्यार और ज्यादा कैसे बढ़ेगा, वो कमिट कैसे करेगा कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी, शादी वाली कमिटमेंट कैसे मिलेगी। इस वीडियो में ये चीजें मैं क्लियर करूंगा और बहुत कंसेप्चुअल और लॉजिकल मैं आपको क्लियर करूंगा, तो ध्यान से देखना गाइस। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो भी, जैसे हमने जब किसी भी रिलेशन की शुरुआत करी किसी भी अपने पार्टनर के साथ, तो शुरू शुरू में नया नया वाइब्रेशन होता है, नई नई मैच होती है, तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। क्यों? ध्यान से सुनना। मैं एक नया इंसान, आप एक नए इंसान, हम दोनों अभी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे अच्छे लगे, मतलब वर्चुअली अच्छे लगे, मतलब लाइक कि मतलब अभी जब जैसे ही हमने फर्स्ट इंटरेक्शन करा तो आप मुझे एक लस्ट वाली फीलिंग पहले क्रिएट हुई। लस्ट इन द सेंस कि ओवरऑल जो फिजिकल जो आपकी एक पर्सनैलिटी है वो मुझे अट्रैक्ट करी। सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई। उसके बाद आपसे मेरी बात हुई किसी बहाने, अभी नए नए हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं शुरू हुआ है, बस बातें हुई कुछ। उस बातों में मुझे लगा कि यार ये बातें बड़ी अच्छी करती है, इसका नेचर बड़ा अच्छा है। ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन एक क्रिएट करा अपने दिमाग में आपके लिए, और वही चीज सामने वाला भी करा मेरे लिए। ऑब्जर्वेशन एक क्रिएट करा तो ओवरऑल मुझे आप अच्छे लगने लगे, ओवरऑल हम दोनों अट्रैक्ट हो गए। अब क्या हुआ कि जब जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ रही है, अब मेरे मन में आ रहा है कि रिलेशनशिप इसके साथ मुझे करना है। मैं अपने मन में आपको लेके कुछ एक एक्सपेक्टेशन किसी एक लेवल पे करके तैयार कर रहा हूं, रख रहा हूं। मतलब एक एक्सपेक्टेशन मैं अपना तैयार कर रहा हूं उसके साथ, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मजा आएगा, ये वो ब्ला ब्ला। एक सपने का लेवल जो है वो तैयार हो रहा है, हो चुका है दिमाग में, और उस हिसाब से अब तुम्हारे साथ मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे साथ बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत करने की। अब उसके लिए क्या करना पड़ रहा है कि तुम जैसे हो मैं वैसा नहीं हूं। एवरी इंसान इज अलग अलग। जैसे अब कहते हैं ना कि यार कोई अगर तुम्हें जान सकता है तो वो मैं हूं, मैं तुम्हें 100% जानता हूं, तुम तो मेरी जान हो, जहन्नुम हो। ऐसा नहीं होता है। वो बोलने की बात है, वर्ड्स में तो इंसान कुछ भी बोल सकता है, पर एवरी इंसान इज अलग अलग 100%। तो हम क्या करते हैं कि आपके साथ बॉन्डिंग को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हम अपने एक फेक प्रोफाइल को लाते हैं। समझना बात को, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डेप्थ की बात मैं कह रहा हूं, आप बहुत आराम से रिलेट कर पाओगे अपने लाइफ में। तो अब सामने वाला पसंद आ गया, मुझे उसके साथ रहना है, साथ जाना है, और कुछ एक्सपेक्टेशन है मन में जो मुझे पूरी करनी है उसके साथ, तुम्हारे साथ, जो भी हो, सीता गीता मंडाकिनी जो भी हो, तुम्हारे साथ मुझे पूरी करनी है। तो अब उसके लिए मैं एक फेक वाइब्रेशन क्रिएट करूंगा, वही चीजें करूंगा जो तुम्हें पसंद हो। मुझे पता लगते जा रहा है कि तुम्हें क्या पसंद है, जितना ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है उसी हिसाब से मैं एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करते जा रहा हूं जो तुम्हें पसंद आ रहा है, क्योंकि तुम्हें वही पसंद है और तुम भी वही कर रहे हो कि जो सामने वाले को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये फिजिकली एंड ऑल दैट वो पसंद आ गया है। तो अब तुम वैसे ही कर रहे हो जैसा कि सामने वाला को पसंद है। तो आपने एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करा, मैंने एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करा, एक फेक वाइब्रेशन क्रिएट हुई, वो फेक ये फेक मिलके एक बॉन्डिंग तैयार की। इस बॉन्डिंग में अब चीजें ठीक हो गई। जब ये 1 साल तक, अब सोच के देखो ना कि आपको चिकन खाना पसंद नहीं है या फिर आपको पनीर खाना पसंद नहीं है, लेकिन आप किसी कारणवश, क्योंकि आपके फादर को बहुत पसंद है, आपकी बहन को, आपके भाई को बहुत पसंद है, तो उसका मन रखने के लिए आप 1 दिन खा लोगे, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीना। जिंदगी भर खा पाओगे? नहीं। वो पसंद नहीं है तो नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो आपने फेक वाइब्रेशन क्रिएट कर रखा है सिर्फ सामने वाले के बॉन्डिंग को मजबूत बनाने के लिए, एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्लोज रखने के लिए, चीजों को आपके हिसाब से चलाने के लिए, वो कितना टाइम चलेगा? तो वो कहीं ना कहीं जाके आप जो रियल हो, जो रियल यू हो, वो सामने आएगा, 100% आएगा। आप खुद तंग होके आ जाओगे। ये भी हो सकता है कि एक इंसान रियल है और दूसरा इंसान क्रिएट करा हो, लेकिन करते जरूर है, 99% करते जरूर है। तो जो फेक क्रिएट करा होगा बाद में बोर भी वही होता है। जो रियल होता है वो बोर नहीं होता है, क्योंकि भैया हम तो यही हैं, हम ना बदलने वाले हैं ना बदलाने वाले हैं, हम यही हैं। तो वो बोर नहीं होता है, वो हमेशा डेडिकेशन
मतलब चाहता है कि अच्छा ही रहे, बढ़े घटे ना, प्यार बढ़े घटे ना, टाइम ज्यादा दे कम ना दे। लेकिन जिसका फेक वाइब्रेशन होता है वो टाइम धीरे धीरे कम देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल अपने आप को लाने लगता है और अब उसको पता लग जाता है कि सामने वाले से वाइब्रेशन मेरी मैच नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि ये ऑप्शन वो ऑप्शन उसको ज्यादा अट्रैक्ट करने लगे, क्योंकि लगे कि अरे ये मेरे टाइप की है, इसके साथ तो मैं गया, बच्चे इसी के साथ होंगे, नाम सागर रख दूंगा। इस टाइप का सीन क्रिएट होता है। तो ये बहुत ही डेप्थ वाली साइंस वाली बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब इसको ठीक कैसे करें, इस पर आते हैं कि हाँ, मतलब इस तरह की चीजें हो रही हैं कि अब टाइम पहले जितना नहीं देता, प्यार पहले जितना नहीं करता, अब केयर पहले जितना नहीं करता। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि शुरुआत के टाइमों में आपने किस तरह से चीजों को एक्यूमुलेट करा था, किस तरह से रिलेशन को जोड़ा था, किस तरह से बॉन्डिंग जो है वो मजबूत बनी थी। बहुत सारी ऐसी चीज हुई होंगी, आप घूमने गए होगे, आप मूवी गए होगे, आप मिले होगे, फोन पे किस तरह की बातें होती थी आप दोनों के बीच में, आपको याद करना होगा। शांति से बैठ के कम 10 पॉइंट्स में उन चीजों को लिखो। उन चीजों को लिखो कि कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो आपके बीच में और क्लोजनेस को बढ़ाया। कुछ पर्सनल लेवल पे आप दोनों के बीच में बातें हुई हैं, कुछ पर्सनल चीजें हुई हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं, कुछ पर्सनल चीजें हुई हैं जो हमारे प्यार को बढ़ाया था उस टाइम पे। अब शायद वही चीज है जो बोर कर रही है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन जो थी वो उस टाइम से अभी तक फेक थी, बनाया हुआ था, आर्टिफिशियल। वो जो नेचुरल ऑरा होता है वो नहीं था। तो इस चीज को हम वापस से उसी चीज को वापस लाके करेंगे। मतलब कि जैसा सामने वाला है हम वैसा नहीं बनेंगे, जैसे हम हैं वैसे सामने वाले को बनाएंगे। कैसे? जैसे जिस तरीके से आपने अपने रिलेशन को मजबूत करा था वो सारे चीजों को 10 पॉइंट में लिख लो। वो 10 पॉइंट आप अप्लाई करना शुरू करो आज के टाइम में अपने पार्टनर के लिए विथ लो डेडिकेशन एंड लो केयर। लो डेडिकेशन और लो केयर से मतलब क्या है कि जितना डेडिकेशन सामने वाला दे रहा है आज के टाइम में, अगर वो 50% दे रहा है हम 30 देंगे, अगर वो 40% केयर कर रहा है हम 20 करेंगे, अगर वो प्यार 50% कर रहा है तो हम अब 30 ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 50 कर रहा है तो करने दो, मैं तो सच्चा प्यार करती हूँ, मैं तो पागल हूँ, सीखते मुन्नी कुछ, नॉट लाइक दैट। आपको उसके कंपेयर में कम देना है सारी चीजें, और वो सारी चीजें करनी है रिपीट इस तरीके से कि सामने वाले को पता भी नहीं लगे और आप वो चीजें कर भी रहे हो। ये साइकोलॉजिकली उस पर इंपैक्ट करेगा, आपके वाइब्रेशन को मतलब बढ़ाएगा और उसके वाइब्रेशन को सप्रेस करेगा, जिसके कारण वो वापस अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। तो ये सारा कुछ मेंटेन करके आपको वो सारी चीजें रिपीट करनी है जो आपने शुरू में करी थी, जिसके कारण आप दोनों में बॉन्डिंग मजबूत हुई थी। मिले कैसे थे वो नहीं, मजबूत क्लोज कैसे आते गए, वो सारी चीजें रिपीट करनी है। और साथ में जो चीजें सामने से मिल रही हैं उसके कंपेयर में आपको जो चीजें देनी है वो कम होनी चाहिए। ये बहुत अमेजिंग चीज है और इसके लिए आप फिलहाल मिरर टेक्निक कर सकते हो। सुबह और शाम 15 मिनट मिरर टेक्निक में सिर्फ अपने आप के लिए बोलना है, अपने पर्सन के लिए नहीं बोलना है। सेल्फ लव अफर्मेशंस आप कर सकते हो सुबह शाम 15 मिनट, सिर्फ अपने लिए बोलना है, अपने पार्टनर के लिए नहीं बोलना है। बस ये 2 चीज करो और बाकी जो मैंने साइंटिफिकली बताया है उसको अप्लाई करो। फिर देखो आपको 15 से 20 दिन में जो रिजल्ट मिलेगा वो कमाल का होगा, बिकॉज दिस इज साइंस। मैं साइंस के हिसाब से डील करता हूं भाई। तो ये साइंस है, लॉजिक है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो अपने समस्या का हल जानने।